दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं भारतीय बोर्ड समिति अथवा प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। तो करंट अफेयर की बूस्टर सीरीज में एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट इन सभी सवालों के जवाब। जी हां दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बहुत सारे ऐसे प्राधिकरण और बोर्ड के नाम लिखे होंगे जिनसे संबंधित अध्यक्षों के बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए, आपकी अपनी हिंदी की किताब दोस्तों लॉन्च हो चुकी है। ये किताब आप चाहें तो मार्केट में किसी भी ऑफलाइन बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर पर फ्री होम डिलीवरी के साथ दोस्तों ऑर्डर कर सकते हैं। 299 रुपए दोस्तों इसका चार्ज रखा गया है। 500 पेज की किताब है, आप इसे अपने घर तक मंगा सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू होता है। पहला सवाल है दोस्तों कि रेलवे भर्ती बोर्ड, जिसे आरआरबी कहते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष वर्तमान में दोस्तों कौन है? तो याद रखेगा विनय कुमार त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी या विनय कुमार त्रिपाठी दोस्तों आपको नाम मिलेगा। विनय कुमार त्रिपाठी नाम है दोस्तों वर्तमान में, या आरआरबी या फिर रेलवे भर्ती बोर्ड के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, इनको याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह एक कंपनी है दोस्तों रेलटेल कंपनी। कौन सी है दोस्तों? रेलटेल कंपनी दोस्तों है, रेलटेल कंपनी। इस रेलटेल कंपनी के एमडी कौन है? सीएमडी यानी चेयरमैन, और एमडी कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा यहां पर अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इनका नाम है संजय कुमार। क्या नाम है दोस्तों? संजय कुमार वर्तमान में रेलटेल के क्या है दोस्तों? एमडी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात कर ले दोस्तों, वैसे मेट्रो तो कई जगह पर है बट दिल्ली मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेगा विकास कुमार इनका नाम है। क्या नाम है? विकास कुमार नाम है। ठीक है, विकास कुमार नाम है, ध्यान दीजिएगा। अगला है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन। अच्छा, वर्तमान में आप बताइए उड्डयन मंत्री कौन है? तो याद रखेगा उड्डयन मंत्री अगर आपको जानना है तो ध्यान दीजिएगा, उड्डयन मंत्री है ज्योतिराज सिंधिया। कौन है दोस्तों? ज्योतिराज सिंधिया जी हैं वर्तमान में उड्डयन मंत्री। लेकिन यहां पर सवाल आपसे अलग पूछ रहा है, यहां सवाल आपसे पूछ रहा है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान में जुल्फिकार हसन जी हैं। कौन है? जुल्फिकार हसन जी याद रखेगा वर्तमान में क्या है? यह नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो प्रमुख है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे आप एनएचएआई बोलते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, नहाई बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर दोस्तों अपॉइंट किया गया अलका उपाध्याय जी को। किसे? अलका उपाध्याय जी को नियुक्त किया गया है नहाई के प्रमुख के रूप में। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान कौन है? तो याद रखेगा संजीव कुमार। कौन है दोस्तों? संजीव कुमार जी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये स्लाइड आपकी कंप्लीट होती है। चलिए फटाफट दोस्तों, आज हम बहुत सारे ऐसे बोर्ड और प्राधिकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइए केवल। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। आपको ही पता दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, और नहीं पता है तो नोट करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। वर्तमान में जी अशोक कुमार है। कौन है दोस्तों? जी अशोक कुमार, ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रमुख हैं। इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रमुख किसे चुना गया है? नया अपॉइंटमेंट हुआ दोस्तों यहां पर डॉक्टर यस राजू इनका नाम है। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर यस राजू नाम है दोस्तों। ये वर्तमान में क्या अपॉइंट हुए हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण के प्रमुख हुए। ठीक है, इसी तरह देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा यहां पर अपॉइंट किया गया डॉक्टर धृति बनर्जी को। ठीक है, ये पहली महिला प्रमुख हो गई हैं डॉक्टर धृति बनर्जी जी। ठीक है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख इन्हें चुना गया। भारत अंतर्देशीय जल मार्ग, अंतर्देशीय को दोस्तों याद रखेगा, अंतर्देशीय माने समझते हैं एक राज्य के अंदर दोस्तों, मतलब भारत के अंदर जो कई सारे राज्य हैं उन राज्य की नदियों को जोड़ करके दोस्तों ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तैयार किया गया है। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? याद रखेगा संजय बंदोपाध्याय जी हैं। क्या नाम है दोस्तों? संजय बंदोपाध्याय नाम इनका, ध्यान रखेंगे। भारत प्रेस परिषद का दोस्तों अध्यक्ष कौन है? इंडियन प्रेस काउंसिल की बात कर रहा है, इंडियन प्रेस काउंसिल या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई लिखेगा यहां पर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पीसीआई का प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों? याद रखेगा यहां पर है रंजना प्रकाश देसाई जी। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई जी यहां पर हैं प्रमुख। ठीक है, इसे याद रखेगा। इसी तरह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे आप पीटीआई के नाम से जानते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं अवीक सरकार। पहले भी अवीक सरकार थे, दोबारा दोस्तों इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, या आप कह सकते हैं एक बार फिर से चुन लिया गया है। तो यहां पर ध्यान देंगे अवीक सरकार आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। करंट अफेयर की बूस्टर सीरीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक टॉपिक को पढ़ने को मिलता है आपको, और पूरा
पूरा डिटेल में मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय न्यूज़पेपर सोसाइटी, अभी ये दोस्तों इसमें नया अपॉइंटमेंट हुआ है, नाम है मोहित जैन, याद रखेगा, ठीक है। मोहित जैन दोस्तों हैं जिन्हें भारतीय न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रमुख चुना गया, ठीक है। इसी तरह प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रमुख किसे चुना गया? देखिए सब प्रेस से संबंधित है, 4-5 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर दोस्तों अभी ये 2022 में अभी 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों, इनका नाम है सत्येंद्र कुमार। क्या नाम दोस्तों? सत्येंद्र नाम है, सत्येंद्र कुमार, ठीक है। सत्येंद्र कुमार, पूरा नाम ऐसे सत्येंद्र प्रकाश, एक बार चेक कर लीजिएगा कुमार है कि प्रकाश है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज यहां पे। आकाशवाणी का दोस्तों प्रमुख किसे चुना गया? ये भी दोस्तों नया अपॉइंटमेंट हुआ। यहां पर 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। आकाशवाणी का प्रमुख ऐसे हैं वेणुधर जी, वेणुधर रेड्डी नाम है, साउथ इंडियन है, MN वेणुधर रेड्डी। क्या नाम है दोस्तों? एन वेणुधर रेड्डी, एक तो है दोस्तों। एक चीज और आप यहां पे याद रखेगा, इसी आकाशवाणी से संबंधित है, आकाशवाणी की समाचार सेवा, ठीक है। आकाशवाणी की एक और याद रखेगा, आकाशवाणी की समाचार सेवा का प्रमुख दोस्तों किसे बनाया गया? तो याद रखेगा पहले डीडी नेशनल जो चैनल दोस्तों उसमें प्रमुख के रूप में काम कर रही थी वसुधा गुप्ता, उन्हें दोस्तों यहां पर अपॉइंट किया गया। किसे दोस्तों? वसुधा गुप्ता को अपॉइंट किया गया, वसुधा गुप्ता को अपॉइंट किया गया है। आगे दे रहा है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में दोस्तों किसे रखा गया? तो यहां पर एक स्टार लगा दीजिए। यहां पर दोस्तों अभी इसके जो प्रमुख हैं ये चेंज हुए हैं, इसलिए मैं यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आगे देखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात करें, अगर हम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात करें जो मूवी को दोस्तों सर्टिफिकेट देता है, याद रखेगा ये वो वाला बोर्ड है, ठीक है। प्रसून जोशी वर्तमान में इस केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसी तरह भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो है इसमें कौन है? तो इसमें शेखर कपूर जी हैं। कौन है दोस्तों? शेखर कपूर जी हैं, ठीक है। शेखर कपूर जी को याद रखेगा, ठीक है। ये भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के प्रमुख हैं, जबकि केंद्रीय फिल्म एवं प्रमाणन बोर्ड जो है दोस्तों इसमें प्रसून जोशी जी हैं, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का दोस्तों अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखेगा यहां पहले मुकेश खन्ना जी थे, ठीक है। मुकेश खन्ना कौन थे दोस्तों? मुकेश खन्ना जो शक्तिमान का रोल निभाते थे, और अब दोस्तों मुकेश खन्ना के स्थान पर आ गए रविंदर भाकर जी। कौन आ गए हैं? रविंदर भाकर जी आ गए हैं। रविंदर भाकर का नाम याद रखेगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम सुना होगा, और आपने सुना होगा परवेश रावल का नाम, ठीक है। जी हां दोस्तों, जो मूवी बनाते हैं परवेश रावल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर हेरा फेरी वाले एक्टर, ठीक है। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसे याद रखेगा। प्रसार भारती का बोर्ड के जो अध्यक्ष है दोस्तों, ये पद अभी रिक्त हो चुका है, अभी इस पे दोस्तों किसी की भर्ती नहीं है, ठीक है। ये पद अभी रिक्त चल रहा है, ठीक है, तो इसको होल्ड कर दीजिए। आगे देखिए, प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ के रूप में दोस्तों अभी नया सीईओ चुना गया है, अध्यक्ष चुनना बाकी है। याद रखेगा प्रसार भारती बोर्ड का सीईओ किसे चुना गया? तो मयंक कुमार अग्रवाल जी को चुना गया। किसे दोस्तों? मयंक कुमार अग्रवाल, ठीक है। मयंक कुमार अग्रवाल जी को यहां पर चुना गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की बात करें अगर हम, ट्राई की, ठीक है। तो ट्राई के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेगा ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी याद रखेंगे, पूरा नाम ऐसे है दोस्तों, पीडी वाघेला, पीडी वाघेला नाम है, इन्हें आप याद रखेगा, ठीक है। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीजें जब आप नोट करके रखेंगे, उन्हें याद करके रखेंगे, तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड दोस्तों जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? अच्छा, इसकी दोस्तों एक शाखा हमारे लखनऊ में भी खुल रही है, इसको याद रखेगा। और इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? अतुल दिनकर राणे जी हैं। कौन है? अतुल दिनकर राणे जी है, ठीक है। अतुल दिनकर राणे जी हैं। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर बात करें, इसके पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पढ़े थे, उसमें डॉक्टर धृति बनर्जी थी। ये पुरातत्व सर्वे की बात कर रहा दोस्तों, पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में प्रमुख कौन है? तो याद रखेगा यहां पर वी विद्यापति जी हैं। कौन है? वी विद्यापति जी हैं, इन्हें भी याद रखेगा, ठीक है। पर्यावरण एवं वन बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों स्पेशल बोर्ड दिया है पर्यावरण एवं वन बोर्ड, और इसके अध्यक्ष याद रखेगा भाई हाल फिलहाल में बनाया गया दोस्तों चंद्र प्रकाश गोयल जी को। किसे दोस्तों? चंद्र प्रकाश गोयल जी को चुना गया, याद रखेगा। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है। ये अपीलेट ट्रिब्यूनल दोस्तों याद रखेगा, एक नया बना दोस्तों, ठीक है। एनसीएलटी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो एक नया ये ट्रिब्यूनल बना है जिसमें अशोक भूषण जी इस समय अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन है? अशोक भूषण जी है, ठीक है। कोशिश करिए अगर लिख सकते तो लिख
लीजिए, वरना पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, याद रखेगा। भारतीय या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड में दोस्तों अध्यक्ष कौन है, याद रखेगा, यहां पर है महेश वर्मा जी। कौन है दोस्तों, महेश वर्मा जी वर्तमान में अध्यक्ष है किसके, याद रखेगा, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की बात करें। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, एनएआरसी में दोस्तों अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आगे स्टार लगा लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। नटराज सुंदर को दोस्तों यहां अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो काफी पुराने अध्यक्ष हैं, ठीक है, मिनेश शाह नाम है। क्या नाम दोस्तों, मिनेश शाह नाम है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें दोस्तों, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये अभी नए बने हैं दोस्तों, इनका नाम है निर्लेप सिंह राय। क्या नाम है दोस्तों, निर्लेप सिंह राय नाम है दोस्तों, याद रखेगा। कंपनी कानून बोर्ड जो आया दोस्तों, कंपनी लॉ बोर्ड आया है, CLP बोलते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेगा महेश मित्तल जी हैं। कौन है दोस्तों, महेश मित्तल जी हैं, याद रखेगा इनका नाम। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करें, CBDT की बात कर रहा है दोस्तों, CBDT की बात कर रहा है दोस्तों, तो वर्तमान में CBDT कौन है दोस्तों, CBDT प्रमुख वर्तमान में नितिन गुप्ता जी हैं। कौन है, मैं नहीं हूं दोस्तों, नाम है, याद रखेगा, नितिन गुप्ता वर्तमान में क्या है, CBDT के प्रमुख है। इसी तरह से CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड दोस्तों, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, यहां पर याद रखेगा विवेक जौहरी जी हैं। कौन है दोस्तों, विवेक जौहरी जी हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। एक एक सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे तैसे आप याद कर लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर आपने बताया नहीं, एक एक चीज आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। याद रखेगा भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, FCI का नाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में होगा, हिंदी में FCI है। इसके प्रमुख कौन है दोस्तों, याद रखेगा आतिश चंद्र जी हैं। कौन है दोस्तों, आतिश चंद्र नाम इनका है, ये वर्तमान में FCI के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के दोस्तों प्रमुख कौन है, यहां पर है अमित रस्तोगी जी, ठीक है। कौन है दोस्तों, अमित रस्तोगी जी हैं, इन्हें याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC, भारतीय जनसंचार संस्थान के प्रमुख कौन है दोस्तों, यहां पर संजय द्विवेदी जी हैं। कौन है दोस्तों, संजय द्विवेदी जी हैं इसके प्रमुख, ठीक है। एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इतना डिफिकल्ट याद कैसे होगा, देखिए याद तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नया अपॉइंटमेंट है, तो इतना समय भी नहीं कि मैं यहां पर ट्रिक आपको दे सकूं। जल्दीबाजी में दोस्तों मुझे जल्दी कवर कराना पड़ रहा है दोस्तों। आधार कार्ड का नाम सुना होगा, ये UIDAI, जिसे आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो याद रखेगा सौरभ गर्ग इनका नाम है। क्या नाम है, सौरभ गर्ग नाम है, याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का दोस्तों अध्यक्ष कौन चुना गया है, ये अभी नया दोस्तों यहां पे चुने गए हैं, याद रखेगा संजीव सहाय जी। कौन है दोस्तों, संजीव सहाय जी दोस्तों, ये नए चुने गए हैं, याद रखेंगे। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त दोस्तों कौन है, 2021 में जनगणना होने वाली थी बट कोविड की वजह से टल गई, तो याद रखें यहां पर नए जनगणना आयुक्त दोस्तों कौन है वर्तमान में, याद रखेगा, एकदम नया चुना गया है, डॉक्टर विवेक जोशी जी हैं। कौन है दोस्तों, डॉक्टर विवेक जोशी जी हैं, याद रखिएगा, ठीक है, विवेक जोशी जी हैं, इसको याद रखेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहे। और इसी तरह दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। पीछे आपको दिख रहा होगा दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, एक मौका दीजिए और ज्वाइन करिए। फिर आप देखिए कमाल की बात यह है कि सबसे शानदार बैच स्टडी 91 पे चल रही है। बस आप बैच एक बार परचेज कर लीजिए, फिर आप खुद ब खुद कहेंगे कि नहीं सर जो आपने कहा वो आपने पूरा किया, ठीक है। करंट अफेयर की बूस्टर सीरीज अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज दोस्तों आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर वाकई कंटेंट पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोज आपको वीडियो मिल रहा है, तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।